बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय अदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप जिधर भी होंगे, जहां भी होंगे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह हर इंसान की मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए और दिली ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों आज का व्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। काफ़ी दोस्तों ने पीछे जो मैंने व्लॉग अपलोड किए थे उनमें भी, और अभी जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें भी काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल किए हैं कि यूएई में अगर हम अपना ट्रक लेते हैं तो मंथली बेस पे कितनी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। एक भाई ने ये सवाल किया था कि लोड दुबई से आप सऊदीया में लेके जाते हैं और वापसी का लोड मिलता है या नहीं मिलता। उनके सवाल का भी जवाब इस व्लॉग में दिया जाएगा। एक भाई ने यह सवाल किया कि अपने ट्रेलर से मंथली बेस पे आप कितना कमाते हैं, वो बताएं। वो भी बताऊंगा। और कमेंट में एक भाई का सवाल था कि अगर हम यूएई में ट्रेला लेते हैं और दुबई में रख के ट्रेला सऊदीया अदर कंट्री में काम करते हैं तो हमारा ट्रेलर जो है वो अपनी जो उस पर इन्वेस्ट की होगी वो हमें रिटर्न कितने टाइम में कर देगा। इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा इस व्लॉग में। और एक भाई का सवाल था कि रेंट कितना मिलता है सऊदीया से दुबई का और दुबई से सऊदीया का। ये भी आपका सवाल बनता था, हम इसका भी जवाब देंगे। स्पेशल आपके लिए ये व्लॉग आज बनाया जा रहा है, स्पेशल टाइम निकाला जा रहा है। व्लॉग को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना और आपको मुकम्मल बात समझ आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रकिंग लैंड की। जिस तरह आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, यूरोप में हैं, जिधर भी हैं, चाहे यूएई में हैं, आप एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं टैक्सी। उससे आप जो है सवारी का काम करते हैं। जिधर आपको सवारी मिलती है उधर से उठाते हैं, जिधर उसमें उतरना होता है उधर उतारते हैं। तो ये सीजन वाइज काम होता है। देखें अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, टैक्सी आप चला रहे हैं तो एक सीजन शादी का आ जाता है, पाकिस्तान में आता है, हमें पता है, जिन्होंने टैक्सियाँ रखी हैं उनको भी पता है। तो सीजन में जो है वो इनकम और होती है, आउट सीजन जो होती है वो इनकम और होती है। आउट सीजन खड़ा भी रहना पड़ जाता है, महीना महीना सवारी नहीं मिलती, महीने में एक दफ़ा मिलती है फिर नहीं मिलती। तो अभी हम ये कन्फर्म नहीं बता सकते कि हमने पाकिस्तान में ये गाड़ी रखी हुई है और हम इसको चलाते हैं और मंथली बेस पे इतना कमा रहे हैं, एक आइडिया होता है। इसी तरह यूएई की मार्केट है, कभी अप कभी डाउन, कभी बॉर्डर का मसला बन जाता है। जो इधर से दुबई से सऊदीया में जाना होता है, दूसरी कंट्रियों में जाना होता है, उसके लिए जो परमिशन लेटर बनता है जिसको हम फसा बोलते हैं वो नहीं आता, वो हफ्ता नहीं आता। अगर आपका हफ्ता फसा नहीं आता, आपने लोड करके गाड़ी खड़ी कर दी है और आप किस तरह जो है महीने का हिसाब लगा सकते हैं कि गाड़ी हमारी इतना कमाएगी। अगर मार्केट अच्छी हो, फसा टाइम पे आ रहा हो, बॉर्डर का प्रॉब्लम ना हो, फिर बंदा बता सकता है कि महीने का मैं इतना कमा सकता हूँ। अभी बात करते हैं कि हम अभी काम कर रहे हैं, महीने का क्या बचत कर रहे हैं। देखें दोस्तों, अगर आप गाड़ी अपनी है और खुद चलाते हैं, इस वक्त मार्केट के हिसाब से 10 से 12 हज़ार दिरहम आप जो है महीने का मंथली बेस पे कमा सकते हैं, काम आपको मिलता रहे तो। एक भाई का सवाल था कि लोड मिलता है, दुबई से सऊदीया में जाते हैं, सऊदीया से वापस दुबई में आते हैं, क्या लोड मिलता है कि नहीं मिलता। जी मेरा भाई, आपके लिए ये जवाब है इस कमेंट का कि लोड मिल जाता है। आपके राब्ते अच्छे होने चाहिए। आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, लोडों वाले लहदा बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन वाले लहदा बने हुए हैं, आप उनमें एंट्री कर जाते हैं तो जिधर से लोड आएगा आपको वो मैसेज ग्रुप में आएगा। आप एक्टिव हैं, आप मैसेज देखें तो उससे डायरेक्ट रब्ता करें। जो लोड बंदा कराता है वो अपनी कमीशन रखेगा, 50, 100, 200 जो भी उसका हिसाब हुआ तो आपको लोड करवा देगा। अभी बात करते हैं कि लोड जो हम लेके जाते हैं दुबई से सऊदीया में और सऊदीया से दुबई में लेके आते हैं, ये कितने का होता है। भाई अभी मैंने लोड किया हुआ है जद्दे का, ये पीछे मैंने व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल होगा तो अपलोड करूँगा, वो आप देख सकते हैं बाद में कि किधर से लोड किया, किधर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। ये भी मैंने लोड किया हुआ है 5500 रुपये का, 5500 का।
अभी 5,500 में आपने खर्चे भी निकालने हैं, डीजल भी डलवाना है, अपने भी खर्चे निकालने हैं, गाड़ी के भी निकालने हैं। तो अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो ड्राइवर की जो है वो कमीशन भी निकालनी है। तो कुल्लू मुल्लू मिला के तो ये तकरीबन हिसाब लगा लें कि खर्चा आपका 2500 से 3,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, नीचे वाला आपका बचत है। और अगर आपका गाड़ी काम नहीं निकालता तो अच्छा बचत भी हो सकता है। उधर से अभी आपने वापसी लोड लेके आना है 2,000, 2500 का, 2200 का, जिधर भी आपको जिस तरह का लोड मिला सऊदीया से वापस लेकर आते हैं, वो जो उधर से लेकर आएंगे वो खर्चा निकल जाएगा, जो इधर से लेके जाएंगे वो बचत में आ जाएगा। आप महीने में 2 फेरे लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी ट्रकिंग की ऐसी लाइफ है, ना हमें खाने का पता होता है किधर खाना है, ना हमें पता होता है कि लोड क्या करना है। ठीक है, बस गाड़ी कंपनी में ले गए, उधर जाके पता चलता है कि ये चीज़ इस पे लोडिंग होनी है। ये नहीं हमें पता होता कि ये किधर ऑफ लोडिंग करनी है। अभी बंदा कह देता है कि सऊदीया में ऑफ लोडिंग करनी है, सऊदीया तो बहुत बड़ा है, यूएई में ऑफ लोडिंग करनी है, यूएई भी बहुत बड़ा है, दुबई में करनी है, दुबई भी छोटा है। इसी तरह कोई पता नहीं होता कि किधर से लोड उठाना है, किधर बस लोकेशन जाती है उधर हम जाते हैं, वो क्या लोड करते हैं। पैकिंग में अक्सर इस तरह भी होता है कि बॉर्डर के ऊपर जब गाड़ी स्कैन होती है, कैमरे स्कैन कराते हैं, पिछले ब्लॉग में मैं बताया था किस तरह स्कैनिंग होती है गाड़ी में, तो उस स्कैन में अक्सर दोस्तों के वो कार्टन आ जाते हैं जिसमें सिगरेट या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर सकती, वो मौजूद होती हैं। कंपनी वाले रख के भेज देते हैं, जिसमें ड्राइवर फंस जाता है, उसको सजा हो जाती है, जुर्माना हो जाता है। तो बस ये लाइफ ही इसी तरह की है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपने अपना गाड़ी लेना है, आपके पास पैसा कितना है, आपने मॉडल कौन सा लेना है, डिपेंड करता है। अभी काफी भाई पूछते हैं कि गाड़ी कितने का मिल जाएगा। भैया ये मॉडल पे डिपेंड करता है। अभी आप मॉडल अप लेना चाहते हैं, डाउन लेना चाहते हैं, उसके बाद कंपनी कौन सी की गाड़ी लेना चाहते हैं, रेनॉल्ट लेना चाहते हैं, टाटा लेना चाहते हैं, वॉल्वो लेना चाहते हैं, हीनो लेना चाहते हैं, उसके बाद एक्ट्रेस लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना यार चाहते हैं, किस तरह पता चलेगा कि आपने गाड़ी कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सा मॉडल लेनी है। उस हिसाब से पैसों का जो है वो बताया जा सकता है कि आप कितना कम से कम भी 1 लाख आपके पास है तो आप गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, अगर डाउन पेमेंट पे आपने लेनी है 50 से 60,000 दिरहम आपके पास मौजूद है, बाकी इंस्टॉलमेंट कर लें, महीने का वो डिवाइड करेंगे कि मंथली बेस पे आपको कितना उनको रिटर्न करना पड़ेगा। जिसमें इस तरह होता है कि आपके बैंक की जो चेक बुक होती है उसके ऊपर आपने उनको चेक लिख के देने होते हैं, डेटें डाल के देनी होती हैं, उस डेट को आपने उनको कैश देना है जो आपकी उनके साथ बात हुई है कि आप महीने का इतना किस्त देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, तो आप उनको देंगे, वो आपको चेक वापस दे देंगे एक। ठीक है, इसी तरह अगर 12 किस्तें की हैं तो 12 चेक जो है वो आपके उनके पास चले जाएंगे, डेटें डली होंगी, तो आप महीने बाद उनको कैश देंगे और चेक अपना वापस ले लेंगे। अगर आप दे सकते नहीं पहुंच सकते एक महीने में, दूसरे महीने में, तो वो उनकी पेमेंट नहीं देते, तो वो अगर बैंक में चेक डाल दें तो इस पे गवर्नमेंट आप पे एक्शन भी ले सकती है, गाड़ी आपकी जब्त भी हो सकती है। अभी बात करते हैं कि गाड़ी जो आपने लेनी है। देखिए आप पाकिस्तान में है, आपने ट्रैक्टर के शोरूम पे गए, ट्रैक्टर लिया, अभी आपने ट्रैक्टर लिया, साथ में वो आपको यार ट्रैली तो नहीं देंगे, ट्रैली तो आप लैदा लेना पड़ेगी। गाड़ी लैदा होती है, रास पीछे जो ट्रेलर होता है वो लैदा होता है, वो लैदा बनवाना पड़ता है। अभी अगर आप 0 मीटर ट्रेलर बनवाते हैं तो ये 52,000 का बनेगा आपका, 52,000 का, 53,000 तक आपका जो है ये बनेगा। अगर आप ये सेकंड हैंड लेते हैं तो 35 से 40,000 दिरहम के दरमियान आपको मिलेगा। वो हालात पे डिपेंड करता है कि ट्रेलर की हालत कैसी है। ठीक है, अगर आप मंथली पे डालना चाहते हैं तो महीने का 12 से 1300 1500 तक जो है रेट इस वक्त यूएई में ट्रेलर स्टार्टिंग है। तो हमने खुद अपने 2 ट्रेलर बनवाए हैं, तो ये हमें 53,000 में जो एक ट्रेलर पड़ा है। ठीक है, 2 ट्रेलर बने हैं, 1 लाख और 6,000 में जो है हमारे क्लियर हुए हैं 2 ट्रेलर। तो अगर आप मंथली पे डालते हैं तो महीने का मंथली उनको साथ एग्रीमेंट हो जाएगा आपका कि महीने के महीने आपने मंथली उनको इतनी देनी है। तो ये रूटीन है जी।
अगर आप कैशू का लेना चाहते हैं तो वो आपको गाड़ी जो मिलेगा अगर 1,20,000 का है किस्तों पे तो आपको 5-10 हज़ार जो है दिरहम कम मिलेगा। अगर आप किस्तों पे लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। फिर महीने के महीने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है उसका किस्त अदा करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं कि बॉर्डर की। बॉर्डर पे कभी सिस्टम में मसला आ जाए तो आपका जो है वो फंसा लेट हो सकता है, परमिशन लेट हो सकती है, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हफ्ता वेट करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं। अभी 2 दिन हो गए हैं, मैं बॉर्डर के नज़दीक आके खड़ा हूँ, 25 किलोमीटर पीछे आगे जाऊँगा बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक, तो उधर वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो फाइन दे देते हैं 3,000 का, 5,000 का, 7,000 तक फाइन जो है वो दोस्तों को आया है। हम आगे नहीं जा सकते, इधर खड़े हैं। तो ये भी मेरी परमिशन आई है जी कल 3 बजे, पिछले टाइम दोपहर के बाद जो 3 बजने हैं उस वक्त की मेरी परमिशन है। उस वक्त मैं इधर से जाऊंगा और अंदर इंटर होऊंगा। फिर आगे रश की तरतीब होती है। कभी कभी हम उधर से इधर आने के लिए पूरी रात लग जाती है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पूरी रात मेरी लगी थी। 8 बजे मैं इंटर हुआ था, सुबह 5:30 बजे जो है यूएई में आउट हुआ था। सऊदीया की तरफ से मैं यूएई में आ रहा था और 2 दिन पीछे भी बैठा रहा हूँ कि फंसा नहीं आ रहा था, परमिशन नहीं आ रही थी। मेरा भाई यही हिसाब होता है, अगर आप ड्राइवर रख के महीने का काम करते हैं तो आपको 6 से 7 हज़ार दिरहम बचेगा। अगर आप खुद करते हैं 10, 11, 12 हज़ार दिरहम तक आप बचा सकते हैं। अगर बंदा खुद काम करे तो ना बंदा थकता है, ना बंदे को नींद आती है, बंदा कहता है यार किस्त देनी है, बस चलो चलो। ड्राइवर ने चलना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी का काम नहीं, आपकी गाड़ी निकालती किसी किस्म का, छोटा मोटा तो चलो होता ही है ना, रोड पे गाड़ी चलती है, टायर मायर छोटा मोटा होता है, तो ये जो है आपका गाड़ी इतना बचत कर सकता है। गाड़ी लेने के बाद आपने फिर उसको पासिंग भी कराना है, उसको नंबर प्लेटें लगवानी है, सेफ्टियाँ लगानी है, एड ब्लू लगा होगा वो कटवाना है, सलेंसर लगवाना है, क्योंकि यूरोप में सलेंसर नहीं होता। ये जो यूरोप से चली हुई गाड़ियाँ आ रही हैं यूएई में, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कौन सी गाड़ी आपने लेनी है, किस तरह की लेनी है, कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं फिर उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको इतने की मिलेगी। मॉडल वाइज भी बताना और कौन सी कंपनी की लेनी है, मार्केट का हिसाब होता है भैया, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपके प्यार की, चाहतों की और मोहब्बतों की मैं कदर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूंगा आपके लिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। व्लॉग दी एंड।